मैं आप मीडिया हजरात का इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे कॉल पे आप यहाँ पे आए, मैं इसके लिए आप लोग सब मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे एक मखसूस एक चीज़ को लेके है। जैसे आप सबको पता है कि आज 2 फरवरी और कल 3 फरवरी है। तो मैं उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि जब 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर जम्मू कश्मीर के 2 यूटी तब्दील हुए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। तो हमारे लद्दाख यूटी के अंदर कुछ सो कॉल्ड लीडर्स कह लो या सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कह लो, मैं लेह का तो नहीं बता सकता, बट हमारे करगिल का जैसे KDA के नाम से आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि जिसका मेन मकसद एक लीडर से एक आम आदमी या एक आवाम क्या चाहता है, पहले ये समझना ज़रूरी है। जब एक आम आदमी या जब कोई भी किसी भी चीज़ की परेशानी से गुज़रता है या किसी भी तरह की कोई मदद की ज़रूरत होता है, तो वो उम्मीद करता है कि उनका लीडर, उनका ऑर्गेनाइजेशन आगे बड़े एहलकारों से बात करके उस मसले को सुलझाएगा या ऐसा कुछ। लेकिन जैसे आप लोगों को बखूबी इल्मियत है कि ट्रांसपोर्ट्स को लेके मुझे लगता है यूटी में सबसे ज़्यादा अनरेस्ट मैं कह लूँ, या यूटी में अगर सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी ने आज तक झेला है या किसी कौम ने, किसी तबके ने झेला है, तो मैं समझता हूँ जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं, उन्होंने बहुत मुश्किलात झेला है। चाहे वो परमिट का इशू हो लेह करगिल को लेके, या चाहे हमारे बसेस का इशू हो, जैसे ई बस के साथ भी, ई बस को लेके भी हमें कुछ दुश्वारियाँ परेशानियाँ आई थी। और हमारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें थी जिसके लिए हमने बहुत सड़कों पे भी आए, हर जगह आए। तो अभी जैसा कि हमने आपके वसादत से सुना और तमाम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मैसेजेस आ रही हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने करगिल बंद का एक कॉल दिया है 3 तारीख को, और साथ ही साथ में एक नारा इनका चला है, लेह चलो बोल के उन्होंने एक नारा दिया है। तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ बहैसियत प्रेसिडेंट आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हैसियत से। हम ट्रांसपोर्टर्स का ये ऐलान है आज यहाँ आपके इस प्रेस मीडिया के थ्रू कि हमारा आल ट्रांसपोर्ट का ये फ़ैसला है कि हम 3 तारीख के बंद को लेकर हम KDA का साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे तरफ से कोई बंद का साथ बंद नहीं होगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हमें लगता नहीं कि हमारे जो परेशानियां, हमारे जो मुश्किलातें हैं, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन्होंने आज तक KDA ने आज तक कभी हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे वो बसेस के हों, चाहे वो टैक्सीज़ के हों, चाहे वो ट्रक्स को लेकर हों, आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी हायर अथॉरिटी से हमारे बारे में बात नहीं किया है। उनका काम होता है, पिछले साल भी आपको बखूबी इल्मियत होगा, उनका काम होता है कहीं बाहर जाके एक ऐलान करना कि भाई करगिल बंद कर लो और ट्रांसपोर्टर्स को करगिल बंद कर लो, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने पर्सनल मुफाद के लिए वो लोग शायद वहाँ पे जाते होंगे। क्योंकि मैं ये माफ़ी चाहूँगा कि पर्सनल मुफाद कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो जेन्युइन डिमांड है वो डिमांड आज तक उन्होंने पूरा नहीं करा है। उनके तरफ से आज तक कोई बात ऐसा हुआ ही नहीं, किसी भी वो मुझे लगता है जब से KDA फॉर्म हुआ है वो 10 बार गए होंगे MHA मीटिंग के लिए,
अभी भी मैं ये सोशल मीडिया के थ्रू और एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि 19 फरवरी को शायद दोबारा से उनको केडीए को ये MHA इनको जाना होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि कम से कम कल के कॉल के लिए हम केडीए के साथ बिल्कुल नहीं है और हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी, तमाम का ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी कल के बंद का साथ हम नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम बताता चलें कि मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी ऐसे ही मतलब बहुत बदनाम कर रखा है कि ये है वो है। अगर ज़रूरत पड़े तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी केडीए को अपनी ताकत दिखाने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो चाहती है कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी को इतना हल्के में लेके, आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इतना हल्के में लेंगे, तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, हम भी अपना ताकत इंशाअल्लाह आजमाएंगे। नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह से गाय बकरियों की तरह जब देखो उनके कॉल पे हाँ बोलना, जब देखो उनके कॉल पे ये करना, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। अगर वो हमारा डिमांड्स प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे नहीं रख पाते हैं, अगर वो हमारी बातें आगे हुक्मरानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, अगर वो हमारे मसले मसाइल को नहीं सुलझा पाते हैं, तो मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।